साउथ अफ्रीका का लक हो तो वो शायद साउथ अफ्रीका जीते, वरना नो डाउट जो शहरियार भाई ने कहा है कि इंडिया ये सीरीज़ ले जाएगी। मैच हमें ऐसे लेना है, हमें ऐसे नहीं लेना, हम ऑस्ट्रेलियन नहीं बन सकते। अच्छा। हाँ, ये हमारे नेचुरल कैच का तरीका है, हम ऐसे लेंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हकीम साहब क्या लगता है आपको, तीसरा ओडीआई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? एक मैच साउथ अफ्रीका जीता, दूसरा इंडिया जीता, आपको क्या लगता है सिनेरियो क्या है, और आप किस टीम को जो है ना लगता है आपको कि वो जीतेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडिया को मैंने आज मुबारकबाद दिया है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ये सीरीज़ ले जाएगी। अच्छा। हाँ, इसलिए फेवरेट इसलिए कि कम बैक करना कोई आसान काम नहीं है, और कम बैक किया है और इनके अंदर एक क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया बहुत बुरा खेले या साउथ अफ्रीका का लक हो तो वो शायद साउथ अफ्रीका जीते, वरना नो डाउट जो शहरियार भाई ने कहा है कि इंडिया ये सीरीज़ ले जाएगी तो वो ले जाएगी। किस पे ज़्यादा भरोसा है? देखो, मुझे तो अभी जिस तरीके से अय्यर ने सेंचुरी मारा है और 90s का शिकार जो लड़का हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है ये दोनों परफॉर्मेंस देंगे। बाकी ये है कि और भी लड़के, संजू वगैरह है वो भी कर सकता है, शेखर धवन है वो भी बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है, तो लेकिन ये अच्छी टीम है और इस मेरे हिसाब से इंडिया ये विन कर गया सीरीज़। बाकी बॉलिंग में आपको क्या लगता है? मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओडीआई में 3 विकेटें लिए, बाकी जो है ना बॉलर ने 1-1 विकेट ली। बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है या इंडिया की जो मिडल ऑर्डर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है? इंडिया की तो जो पहले से जो स्किल ख़ास बात थी वो थी इंडिया की बैटिंग, रीढ़ की हड्डी की मानी रहती है, और आजकल जो है मिडल ऑर्डर तक बात आ रही है, वरना इंडिया के पहले ओपनर को ही आउट करना आसान नहीं होता। जब सचिन तेंदुलकर थे तो उस ज़माने में सिद्धू भी उनके साथ ओपन आते थे, फिर और भी लड़के लोग आए, लेकिन ओपनिंग जो है वाकई बहुत मुश्किल होता था। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को आउट करना एक तूफ़ान समझा जाता था, इसी तरह वन डाउन में राहुल द्रविड़ को भी आउट करना बहुत मुश्किल, यानी कि बहुत बहादुरी का काम होता था कि 1 से 2-3 विकेट ले लें। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छा हाँ, सचिन तेंदुलकर और सहवाग, विवेंद्र सहवाग का जो जोड़ी था बहुत ज़बरदस्त है। दोनों जब आते थे तो ऐसा लगता है कि दोनों सचिन ही जा रहे, तो इन दोनों को भी आउट करना मुश्किल को होता था। फास्ट भी खेलते थे, उनके बाद उससे पहले अगर आ जाता राहुल द्रविड़ भी आउट नहीं होते थे। लेकिन मेरा कहना है कि अब जो है ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैं जो T20 के वर्ल्ड कप के हक़ में, अगर इंडिया चाहता है कि ट्रॉफ़ी जीते इंडिया या फाइनल में आए, तो रोहित शर्मा के साथ कोहली को ओपन कराए। वाकई उसके अंदर नहीं, सूर्य कुमार यादव को मेरे हिसाब से वो ओपन नहीं कराए, उससे अगर वन डाउन करा सकता तो कराए। कोहली वाकई क्योंकि कर चुका है कोहली, तो उसको चांस देना चाहिए, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। बाकी ये सीरीज़ तो इंडिया जीत गया है। बाकी अब T20 वर्ल्ड कप की बात आप छेड़ ही लिए, तो क्या लगता है आपको टॉप 4 टीमें इस बार कौन सी लगती है आपको, और पाकिस्तान और इंडिया को आप क्या रैंक देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे टीम ये जो ऑन द पेपर है यही रहा, और अभी बच बचाव के लिए जैसे शहरियार भाई ने कहा कि इफ्तिखार को पीछे कर दिया है, आसिफ को पीछे कर दिया, तो ये वक्ती तौर पे तो आप जीत जात के जो भी मसला हल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मसले का इशूज़ का जो है हल नहीं है, कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं है। मसला प्रॉब्लम है कि इन लड़कों को निकालना है। हाँ, आसिफ की जगह अनवर अली को लाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसी तरह ऑन द पेपर हुए तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन ये जो आप 4 टीमों का जो कह रहे हैं, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें और इंग्लैंड को ले लें, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंडिया को भी ले लें, और चौथे नंबर पाकिस्तान को भी ले लें। चौथा नंबर पाकिस्तान का सही है। बाकी आपने मिडल ऑर्डर में चेंजिंग की बात की, तो क्या लगता है आपको मसला वाकई जो है ना चेंजिंग से हल हो जाएगा, या आपको लगता है कि जो है ना पोजीशन आगे पीछे करने से भी मसला हल हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि पोजीशन अगर हम आगे पीछे करें और हर मैच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अगर हम करें तो मसला हल हो सकता है, क्योंकि मसला मुझे अप्रोच में लग रहा है, ना कि सिलेक्शन में। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया, आगे पीछे तो करना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग भी मैच खेलते थे ग्राउंड में, तो हम हिकमत अमली ये बनाते थे
कि भाई कितने स्कोर बनाया, क्या रन रेट लेके चल रहा है, इस तरीके से होता है। अब ये जो आजकल के पुराना वाला सिलसिला जो पुराना चला आ रहा है वही चला आ रहा है कि आप ओपनर हो वन डाउन, ये इस तरीके से तो बाबर आजम ओपनर था ही नहीं कभी। इसी तरह मोहम्मद रिजवान भी ओपनर नहीं था, तो आपने T20 में ओपनर बना दिया है ना। अब क्या है कि पावर भी शो हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो नंबर पे मकसद आगे पीछे होने से ये फ़ायदा होता है कि दूसरी टीम को एक कंफ्यूज में होता है कि यार अब कौन आएगा, अब कौन आएगा। उस तरीके से आप देखिए, आप 182 आप चेस नहीं कर सकते थे इंडिया के खिलाफ, ये कोई लो स्कोर नहीं था, लेकिन आपने नवाज़ को लाया और नवाज़ को आगे से समझाया कि भाई आपको हिटिंग करना है, अटैक पे जाना है। हमें जितने भी मैच T20 वर्ल्ड कप में खेलना है, अटैकिंग पे जाना है और आगे पीछे जो है ना गियर बदलना है। अगर हम आगे पीछे के चक्कर में नहीं रहे, वही इफ्तिखार यही करेंगे तो इस तरीके से हम मुश्किल है। बाकी रह गया कि जीत का, तो जीत के लिए मुझे अभी भी लगता है कि बाज़ जगह जो है हमारी फील्डिंग का भी नाकिस कारकर्दगी है। जैसे बाबर आजम इतना मेन प्लेयर हो के कैच ड्रॉप कर दिया, और कैच इतना मुश्किल भी नहीं था जिशान भाई। तो अगर इस तरीके से कैच हम ड्रॉप करेंगे तो मैच, देखो कैच मैच विन, ये चाहिए हेड कोच को। सकलैन मुश्ताक वगैरह ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करा रहा है कि भाई आप कैच का करवाए हो, 1000 दफ़ा गेंद फेंको हवा पे, 1000 दफ़ा ये लड़कों से कर, खुद नहीं फेंक सकते, ओल्ड हो गए तो ओल्ड हो गए, आप नहीं फेंको ना। लेकिन हकीम साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को मैंने नोट किया, हमेशा जो है ना फाइनल मैच होते हैं या सेमीफाइनल होते हैं, डू एंड डाई सिचुएशन होती है इंपॉर्टेंट मैच में, पाकिस्तान उसमें कैचेस ड्रॉप करता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, और वही मैच पाकिस्तान हार जाता है सिर्फ कैच ड्रॉप करने की वजह से। जिस तरीके से अगर वुमेन की हम बात करें, इंडिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी वुमेन ने मैच जीता उसमें भी कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, कमबैक किया। इस टीम में मुझे जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हारी है उसमें मुझे लगता है कि कैच ड्रॉप होने के बाद ये अपसेट हो गए और वो उदासी उन्होंने अपने ऊपर तारी कर दी और उन्होंने जो है ना दोबारा कमबैक नहीं किया। तो बड़े मैचेस में प्रेशर होता है, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाकी डिपार्टमेंट में भी वो अपना कॉन्फिडेंस लो करे। अगर फील्डिंग डिपार्टमेंट में एक कैच ड्रॉप हो गया है तो बॉलर को चाहिए कि वो भी अटैक करे, तो हमारा बॉलर भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो वो भी लूज डिलीवरी करा देता है। जिस तरीके से लास्ट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अपसेट हो गए थे जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, तो उस पर जो है ना शाहिद अफरीदी ने भी काफ़ी तनकीद की, शुएब अख्तर ने भी की। तो ये नहीं होना चाहिए। हम वो मैच भी हम कैच ड्रॉप की वजह से हारे। इसके बाद हम जो है ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो हमारी सीरीज़ थी, तो लास्ट मैच में भी हमने कैचेस छोड़े, बाबर आजम ने जो कैचेस छोड़े उसमें भी हम कैचेस की वजह से हार गए। कैचेस की वजह से हम क्यों हार रहे हैं, आप पहले ये सोचें। सबसे पहले तो हमारे कोच ये नहीं समझा रहे हैं कि, एक मिनट निशान भी पकड़ना, कैच हमें ऐसे लेना है, हमें ऐसे नहीं लेना, हम ऑस्ट्रेलियन नहीं बन सकते। अच्छा। हाँ, ये हमारे नेचुरल कैच का तरीका है, हम ऐसे लेंगे। अब हम अगर उसको गेंद को फॉलो करके ऐसे लेंगे तो सपोज करें कि गेंद टिप्पा खाता है और खाने के बाद अगर ये उड़ता है, उस गिरने के लिए जाता है, तो वो फिर भी कोई चांस होता है कि हम पकड़ लें। लेकिन जब डाइव लगा के पकड़, हाँ डाइव लगा के पकड़ ले, ये वैसे ही पकड़ा जाता है। लेकिन जब हम यूं कैच लेते हैं तो वो चांस नहीं होता, वो ऐसे करके ऐसे ज़मीन पे गिर जाता, फिर हम यूं कर रहे होते। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो हमारे हेड कोच को चाहिए कि कैच लेना किस तरह, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी बात, डाइव वाला कैच, बाज़ ऐसा होता है कि कोट एंड बॉल में भी हमारे बॉलरों को ये नहीं समझाया जाता कि जब भाई देखो बार बार कैच मिलता नहीं है तो ट्राई पे जाओ, एफर्ट करो। आप इंजरी के डरा रहे हो या बोले कि चोट लग जाएगा, वही पीछे लड़के बहुत मौजूद है। अभी आप खुद बोले कि इंडिया टीम जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिया। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलती किया इंडिया ने कि सिराज को लेके नहीं गया। सिराज T20 के लिए डेंजरस प्लेयर था और बॉलिंग लाइन में, लेकिन इन्हें नहीं ले जाना। आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड रख लीजिएगा जिशान भाई, इंडिया मोहम्मद सिराज को बहुत ज़्यादा मिस करेगी। बाद में अगर ये मेरे वीडियो देख के वो अगर बुला ले तो बात की बात है, लेकिन बहुत मिस करेंगे। इसी तरीके से हमें चाहिए सबसे पहले कैच दिखाने का। कैच हम सिखा सही नहीं पा रहे। आपको लगता है कि प्रैक्टिस में मसला है, टेक्निक में मसला है, कैच पकड़ने की टेक्निक में मसला है? कैच पकड़ने का टेक्निक में इसलिए मसला है कि भाई हमारे कुछ लड़के जो छूट जाते हैं ना, अर्शदीप से भी छूट गया था इतना आसान कैच। अर्शदीप से छूट गया था ना आसान, उसने बहुत इजी ले लिया था। आप अपने फील्डरों को, लड़कों को बताएं, आप देखो मोटिवेट करें, आप लड़कों को जोश दिलाएं, आप उसको कहें कि डू एंड डाई और तुम यू कैन डू इट,
तुम ये कर सकते हो। एशिया कप में अगर हम मैचेस पे नज़र दौड़ाएं तो जो मैच हम जीते हैं उसमें काफ़ी ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हमारे प्लेयर्स ने। यार ये खुशी की बात है। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ ज़िशान भाई कि कैच मैच विन क्यों कह रहा हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि इम्पोर्टेंट मैच में जो है ना कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस जो है ना उस कंडीशन से बाहर आना चाहिए और कमबैक करना चाहिए। लेकिन हमारी ख़राबी ये नहीं है कि कैच ड्रॉप हो रहे हैं, ख़राबी ये है कैच ड्रॉप होने के बाद वो अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, कमबैक नहीं करते। ये मैं ख़राबी समझता हूँ। नहीं, आप ये ख़राबी सही समझ रहे हैं आपके कि यार बॉलर अगर बॉलिंग मिसाल के तौर पे छक्का खा गया तो अब वो टेंशन ले और इसी तरीके से कैच ड्रॉप हो गया तो अब हम ख़राब बॉल कराएंगे, क्यों कैच छोड़ा। ये बॉलर को ये नहीं करना चाहिए। बॉलर को चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं अगर कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन हम बकाया 5 बॉल तो है, हम वो 5 बॉल को 5 तरीके से वसीम अकरम की तरह बॉल करा के हम बीट करें और हम सिंगल से रन दे के हम मैच जीत सके। हमें जीत के लिए उस टाइम भी सोचना चाहिए, लेकिन हमारे अफसोस के ये शोएब अख्तर से चला आ रहा है। आपको क्या लगता है इसमें कैप्टन का भी अमल दखल है? कैप्टन को भी आ जाना चाहिए बॉलर के पास, या जिसने कैच ड्रॉप किया है उसके पास आ जाना चाहिए? अफसोस के मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, नाराज न माजरत के साथ बाबर आजम भाई, ज़िशान भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कप्तान है कौन। पहले तो मेरा ये मसला हल कर दे कोई, ये जो इतना बड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि बाबर आजम है कप्तान। नहीं, मुझे बाबर आजम कप्तान नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कप्तान एक्सपोज होता है हर जगह नजर। रिजवान है कैप्टन, मुझे तो रिजवान ही लग रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मोहम्मद रिजवान कोई परफॉर्म कर रहा है ना वो, इसीलिए यार परफॉर्म कर रहा मेरे हिसाब से। मुसलसल 8 मैचों में सिर्फ 2 मैचेस में सिंगल डिजिट है, बाकी सब में 50 से ऊपर। शान भाई सही है, आज से आप 90s पे चले जाए ना। बाकी हमारा मुद्दा कैप्टनसी नहीं है, हमारा मुद्दा यही है कैचेस है। एक मैच में देख रहा था, तकरीबन 2018-19 का मैच था जिसमें सरफराज कैप्टन थे और लास्ट ओवर शाहीन को दिया गया था, उसे वो डिफेंड करने थे, 16 या 18 रन डिफेंड करने थे। तो सरफराज अहमद हर गेंद के बाद शाहीन शाह के पास आता था, मतलब वो कीपिंग छोड़ के जहाँ से वो रनर अप स्टार्ट करता है शाहीन शाह अफरीदी, उसके पास आता था, वो उससे बात करके दोबारा चला जाता था। वो मैच जीत लिया था पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। सरफराज की मैं अप्रोच की बात करता हूँ, उसको मैं दाद देता हूँ। वो बार बार आ रहा था, उसे समझा रहा था, मतलब कि अगर एक बॉल पे चक्का भी उसे लगा उसके बाद वो दोबारा उसके पास आया। जो एक बैट्समैन का रिदम होता है ना, चक्का मारा, उसका एक रिदम होता है कि वो दूसरी अगली बॉल पे भी वो चक्का मारे। तो जब कैप्टन बॉलर के पास आता है तो बैट्समैन भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब ये वो डिलीवरी नहीं करेगा और उसका वो रिदम टूट जाता है। तो वहाँ मुझे लगा कि लास्ट जो हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप में जो हम मैच हारे हैं उसमें कैप्टनसी भी हमारी नाकाम हुई है। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, आई एग्री विथ यू ज़िशान भाई, इसलिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा कैप्टन एक्सपोज ही नहीं होता है। हाँ। बाज़ औक़ात अब रिव्यू के लिए पता चला रिजवान साहब कह रहे हैं, रिजवान साहब कैसे कह सक रहे हैं, माइंड नहीं करना रिजवान भाई, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम सब काम कैप्टन का है। कैप्टन को आप कह सकते हो कि यार ये आप रिव्यू लो, लेकिन आप नहीं अंपायर को कह सकते हो। एक दफ़ा आपने देखा होगा कि मुज़ाहिका हुआ कि बाबर का कैप्टन तो मैं हूँ। हाँ, तो दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखे जो सरफराज ने किया, और मोइन खान भी एक टाइम में विकेट कीपर था, कप्तान भी रह चुका है, तो वो बार बार शाबा क्यों करता था। उसे कोई से भी मैच उठा के देख लें, देखिए आपको आखिरी बॉल तक लड़ना भी है और लड़ाना भी है, सही है। दूसरी बात, आपको अपने हर बॉलर को बोलना चाहिए कि भाई आप वाइड नो बॉल नहीं कराओ। सपोज कर लो कि आपको छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है, आप घबराओ नहीं, आप बॉल लेंथ और लाइन और लेंथ पे कराओ, आप विकेटें मिलेंगी। लेकिन आप ये नहीं करो कि घबरा के वाइड बॉल कराओ कि पीछे चौका हो जाए तो 5 रन मिल जाए, नो बॉल हो जाए तो फ्री हिट मिल जाए। ये सब हमें समझाना चाहिए। दूसरी बात, आखिरी ओवर में जब मैच विनिंग का हिसाब किताब हो, या वो जीत जाए या हम जीत जाए, हमें लड़ने के लिए कप्तान को बार बार आना चाहिए। इसी तरीके से कप्तान को सर्कल के अंदर रहना चाहिए। सर्कल के अंदर रहने से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो बार बार बॉलर को समझा सकता है। इस तरीके जिस तरह आप अफगानिस्तान को नबी आगे समझाया था, मोहम्मद नबी, कि भाई इस तरीके से, वो अनफॉर्चुनेटली कि बॉलर को समझ नहीं आया और बॉल फुल टॉस निकल गया उसके हाथ से। लेकिन इस तरीके से कैप्टन का फ़र्ज़ बनता है कि करीब से करीब रहे बॉलर के। उससे बहुत सारे बॉलर को भी मिलता है कि मिसाल के तौर पे कि यार हमारा कप्तान जो है, फिर पूरी दुनिया देख रही, तो पाकिस्तान के जो अवाम देख रहे होते कि यार ठीक है बाबर आजम लड़ रहा है, ये तो कभी बाउंड्री के पास खड़ा हो जाता है, कभी कोई कहाँ खड़ा हो जाता है, कभी गली में, कभी स्लिप में, और महसूस ही नहीं होने देता कि यार कैप्टनशिप है। बाकी क्या लगता है आपको, लास्ट ईयर जो T20 स्क्वाड था हमारा,
उस पर ज़्यादा आपको एतमाद था या इस साल जो स्क्वाड है इस पर ज़्यादा एतमाद है? उस साल तो फिर भी हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, इसलिए उसमें ज़्यादा उम्मीद था। नहीं, उससे पहले ना, मतलब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो आपका कॉन्फिडेंस था, वही कॉन्फिडेंस इस टीम पर भी है या थोड़ा बहुत कम है या ज़्यादा है? असल में इस टीम पे इसलिए नहीं है कि आसिफ कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रहा, सिर्फ डायलेक्ट मार देता, सडर लायक को खिदमत, एक छक्का एक चौका मार के सडर लायक खिदमत मतलब करेगा। इस टीम में आपको मिडल ऑर्डर में मसले नज़र आ रहे हैं? मसले हैं, इफ्तिखार चाचा को खिला रहे हो तो ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप की जो है ना खसूसी ट्रांसमिशन हम शुरू करेंगे, गाहे बगाहे आपको पब्लिक रिएक्शन भी दिखाएंगे और हकीम साहब और शरियार भाई के तज्जिए भी आपको दिखाएंगे।